वो आदमी बस मादा चिंपैंजी को उसका नाश्ता देने गया था, लेकिन अचानक वो उसकी ओर झपटी, दरवाजे पर कब्जा कर लिया और उसे खोलने नहीं दिया। जैसे ही आदमी ने जरा भी हरकत की, उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, मानो चेतावनी दे रही हो कि कोई भी कोशिश मत करना। सौभाग्य से उसका सहकर्मी समय पर दौड़ कर आया और उसका हाथ टूटने से बचा लिया। हैरान होकर सहकर्मी ने देखा कि मादा चिंपैंजी शांत हो गई थी और बिस्तर के नीचे छिप गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई। एहतियात के तौर पर वे उसका पसंदीदा संतरे वाला सोडा ले आए। जब वो सोडा पीने लगी, तब उन्होंने मौका देखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से भाग निकली, उनकी पकड़ छुड़ा दी और बाहर निकल गई। जब उसने वापस अपने कमरे में लौटना चाहा, तब तक दरवाजा बंद हो चुका था। गुस्से में उसने पूरे परिसर में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी उसने देखा कि कोई उस पर ट्रैंक्विलाइजर, बेहोशी की दवा वाली बंदूक तान रहा है। वो और भी भड़क गई और पूरे प्रयोगशाला में उग्र होकर दौड़ने लगी। भागते भागते वो एक कांच की खिड़की तोड़कर सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में जा घुसी। उसने न केवल कंपनी के बड़े अधिकारियों को डरा दिया, बल्कि सुरक्षा गार्डों ने भी मौके पर ही उसे गोली मार दी। इसके बाद अधिकारियों ने तुरंत इस पूरे प्रयोग को असफल घोषित कर दिया और आदेश दिया कि इस परीक्षण में इस्तेमाल किए गए सभी बंदरों को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन जानवरों की देखभाल का जिम्मेदार रॉबर्ट एक चौंकाने वाले सच तक पहुंचा। मादा चिंपैंजी अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा कर रही थी। प्रयोगशाला में लाए जाने से पहले ही वो गर्भवती थी। रॉबर्ट उस मासूम बच्चे को मार नहीं सका, इसलिए उसने चोरी छिपे उस नन्हे चिंपैंजी को परियोजना के प्रमुख विल के पास पहुंचा दिया और फैसला उसी पर छोड़ दिया। विल ने इस परियोजना पर 5 साल लगाए थे, वो भी उस छोटे से बच्चे को नहीं मार सका। उसने नियम तोड़ दिए, उसे अपने घर ले आया और अपने अल्जाइमर से पीड़ित पिता चार्ल्स की देखभाल के लिए उसे एक पालतू जानवर की तरह सौंप दिया। उस छोटे चिंपैंजी का नाम सीजर रखा गया। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही दिन जब चार्ल्स सीजर को खाना खिला रहे थे, विल ने एक अविश्वसनीय बात देखी। सीजर केवल असाधारण रूप से बुद्धिमान ही नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में भी उसकी मां की तरह वही हल्की हरी चमक थी। 3 साल बीत गए। उनके प्यार और देखभाल में सीजर एक स्वस्थ और ताकतवर चिंपैंजी बन गया। उसकी बुद्धि सामान्य चिंपैंजियों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से विकसित हो रही थी। सिर्फ 18 महीने की उम्र में ही उसने इंसानों की सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज सीख ली थी। 2 साल की उम्र तक उसका आईक्यू लगभग 8 साल के मानव बच्चे के बराबर हो चुका था। उसे दिए गए हर परीक्षण में वो शानदार प्रदर्शन करता था और 3 साल का होते होते वो खेलों में भी विल को हराने लगा। विल उसकी प्रतिभा देखकर हैरान रह गया। एक दिन वो उसे जंगल घुमाने ले गया। जंगल में पहली बार कदम रखते ही सीजर आजादी के उस एहसास से मंत्रमुग्ध हो गया। जब भी विल को समय मिलता, वो उसे जंगल ले जाता। हर बार सीजर सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर नीचे फैले इंसानी शहर को देखा करता। धीरे धीरे उसके भीतर आजादी की चाह और विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी, खासकर तब जब उसने खुद को एक पालतू कुत्ते की तरह बंधा हुआ महसूस किया। ये सोचकर वो दुखी हो जाता और अपने आप से पूछता कि क्या वो भी सिर्फ एक पालतू जानवर है। हालांकि विल हमेशा उसके साथ अपने बेटे जैसा व्यवहार करता था। जब उसने देखा कि सीजर अपनी असली पहचान को लेकर उलझन में है, तो उसने उससे कोई बात नहीं छिपाई। उसने सीजर को सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी माँ एक चिंपैंजी थी जिस पर अल्जाइमर की दवा का परीक्षण किया गया था। उसी दवा का असर गर्भ में पल रहे सीजर तक पहुंच गया था। यही कारण था कि वह दूसरे चिंपैंजियों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान पैदा हुआ।